चलिए, नमस्कार। आप सभी का एक बार अभिनंदन, स्वागत। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैथ्स का क्लास आज नहीं होगा, आज होगा इंग्लिश का पहलवान। इंग्लिश का पहलवान का चेहरा मैं दिखाऊंगा। इस बैची में बैठा हुआ पीछे देखिए 4-5-6 जो भी है, लड़कियां भी पहलवान होती है ना। एक आध लड़की का नाम बताइए जो पहलवान के रूप में है, बताओ तो। कोई लड़की ऐसी कोई पहलवान है जो खेलती है, पहलवानी करती है? नाम आपको तो नहीं पता, क्या तो करती है? आइए टेंस जानते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बिना इंग्लिश का पहलवान वही होगा जो भाई टेंस का सबसे बड़ा हीरो होगा। और टेंस उसी का ठीक होता है जिसके पास सेंस होता है। जिसके पास सेंसवे न है तो टेंस कैसे सीखेगा? टेंस के कई सारे रूप हैं। मेरे लिए टेंस कैसे हम लोग सीखते हैं, आइए उसको बताते हैं। एक ट्रिक है कि है हूं को प्रेजेंट समझो, सीख लेना सब कोई। वहां लगा दो आगे। है हूं को प्रेजेंट समझो, थे थी याएगी पास्ट, गागेगी को फ्यूचर समझो। यही टेंस का ज्ञान। है हूँ देखो इधर, है हूँ हो को प्रेजेंट समझो, थे थी को और गागेगी को फ्यूचर। पीछे वाला पंखा बंद कर दीजिए। यहाँ से होगा सब बेस्ट। यहाँ वहाँ से कनेक्शन यहाँ है, देख रहे हैं। रिमोट वाला पंखा रखना चाहिए। है हूँ को प्रेजेंट समझो, थे थी को पास, गागेगी को फ्यूचर समझो। यही टेंस का ज्ञान रे भैया, यही टेंस का। अरे कम से कम ज्ञानो तो बोला, कम से कम ज्ञान से ज्ञान ही, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। ये हिंदी में है, ये हिंदी के ट्रांसलेशन बनाइएगा, उसमें थोड़ा बहुत मदद करेगा। कैसे? तो जैसे कोई लिख दिया कि मैं विद्यालय जाऊंगा, तो तुम लोग कहना कि आप सिखाए थे कि गागेगी को फ्यूचर समझो, और लास्ट में सही में गा है भाई, फ्यूचर टेंस का बात है। अब फ्यूचर के अंदर वाला नहीं अभी पता है, ये तो पता चल गया कि फ्यूचर है। जैसे वो ट्रेन मान ले कि कहीं पर रुकी हुई है और आप लोग को खाली पता चल जाए कि ये जाती है उधर, तो चढ़ जाइए। अब वहां रुकती है कि नहीं रुकती उससे मतलब नहीं है, पहले तो फ्यूचर टेंस पता चला। गागेगी से फ्यूचर समझे। जैसे मैंने बाघ देखा, क्या देखा? बाघ देखा। मैंने बाघ देखा, कौन सा टेंस है बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। पास्ट टेंस, बिल्कुल सही। मैंने बाघ देखा, पास्ट टेंस, बिना कोई लेट तिथि के। लेकिन ये रूल केवल हिंदी सेंटेंस को पूरा करेगा। अब थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। टेंस में इसके 4 रूप हैं। एक रूपवा के नाम है इंडेफिनिट, एक के नाम है कंटिन्यूअस। तब सीखो, लिखने के लिए बहुत सारा किताब होगा। NOUS। एक का नाम है परफेक्ट और एक का नाम है परफेक्ट। ये 4 गो रूप टेंस का है, और 4 रूप तो है, ठीक है।
का स्पेलिंग तो और टेंस तो ऐसे 3 रूप में होता ही है, प्रेजेंट और ठीक है। टेंस के 3 रूप, अब प्रत्येक के 4-4 गो रूप। टेंस के 3 पुत्र, 3 बेटा, और तीनों के 4-4 गो पुत्र। बताओ खानदान में के गो हुआ, जल्दी बोलो। टेंस के गो बेटा? 18। टेंस के गो बेटा? 18 गो। टेंस के गो बेटा? 3। कौन कौन? अच्छा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के गो बेटा? 4। तो 4 गो इसका प्रेजेंट के, 4 गो पास्ट के, 4 गो फ्यूचर के, तो 4 4 4 12 गो हो गया। और 3 गो ई दोनों, 12 3 15। एगो टेंस खुद है, के गो हुआ? तो आप लोग से 18 कैसे हो गया? अच्छा, सोचिए कि ब्याह हुआ बोला नहीं जो है, बात सही है। अच्छा, हमको गलती हो गया। अच्छा, सोचिए उनकी, अच्छा तीनों पुत्र आया, केकर बेटा है? तो ये तो प्रेजेंट के बेटा है, तो माई कहाँ गई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रिश्ता नाता जोड़ने में लड़की लोग तेज होती है, ऐसा रिश्ता जोड़ी ना, अच्छा है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखो इधर टेंस पहचान जाइएगा इससे। अब देखो रहा रही रहेगा तो कंटिन्यूअस, क्लियर? जोन सेंटेंस में हिंदी वाला पहले बता रहा है, इंग्लिश वाला बाद में चलेंगे। रहा रही रहे तो, और चुका चुकी रहे तो, कितना आसान है जी। चुका चुकी रहे तो, और चुका रहा रहे तो, चुका रहा तो परफेक्ट, परफेक्ट। और एकदम सेंटेंस में सिंपल, सरल, सरल बोला नहीं, सरल, आसान, एकदम सेंटेंस में रहे, एकदम जैसे मैंने बाघ देखा, एकदम सिंपल है, तो वो इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट कोई भी पहचान लेता है। जैसे हमने बोला मैं आम खाता हूँ, एकदम सिंपल है ना। मैंने बाघ देखा, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आए, है ना। तो ये सब सेंटेंस जो देखने में लगता है एकदम सिंपल है, ये सब सेंटेंस इंडेफिनिट होगा। लेकिन खैर, जो सेंटेंस में तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो इंडेफिनिट कह देना, तो अपना ब्रेन का बात है। मान लो कि कोई सेंटेंस देखे, न रहा है उसमें में, न चुका है और न चुका रहा है, चक्का रहा है, कर दिया। अभी तीनों में से कोई नहीं है तो वो इंडेफिनिट बचल है, तुक्का मारो। लेकिन टेंस जल्दी, ये टेंस सीखने का विधि बहुत फास्ट है, जिसको मैं सिखा रहा हूँ। चलिए, तो हिंदी वाला कंप्लीट हो गया। अब देखो मैं टेंस दे रहा हूँ, सोनी बताना जल्दी से। मैं किताब पढ़ चुका था, जल्दी बताओ बच्चे, कौन टेंस है? कौन परफेक्ट? बिल्कुल सही। हाथ से क्या पहचाने? हाथे थी से पास्ट समझो, तो पास्ट। चुका से क्या समझी? तो क्या बन गया? सिंपल तो है, समझ में आ रहा? चलिए, ये हो गया आपका हिंदी। हिंदी समझ में आ गया? चलिए, अब रहेगा हिंदी नहीं, इंग्लिश से पहचानना है, क्योंकि अभी इंग्लिश वाला शब्द देंगे, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना। इंग्लिश वाला हम इंग्लिश से एक टेंस दे देंगे, वहाँ से सॉन्ग से चेंज करने के लिए देंगे पूरा सोलो, ठीक है? मजा आएगा करने में, तभी ना अंग्रेजी बोलिएगा। नाम है कि पढ़ रहे हैं, कुछ तो कि ड्रिंक्स, कुछ तो अच्छा नाम नहीं लेना है, नाम काम लेकर कर रहा है ऐसे है। नाम है कि बानस स्कूल, काम है ऐसे, मछली पकड़ो लिखो फेंको, तो इससे नहीं चलेगा। आइए अब देखते हैं हिंदी वाला हो गया। अब देखते हैं इंग्लिश वाला। मिटा दे इसको, बोलो मिटा दे।
अब इंग्लिश वाला देख लो, इंग्लिश वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका स्ट्रक्चर अभी देंगे, ठीक है। इंग्लिश वाला पहला, अगर कोई भी सेंटेंस में, इधर देखो, कोई भी सेंटेंस में डू डज या वर्ब में, वर्ब के चौथा फॉर्म क्या होता है? अच्छा, तो आईएनजी नहीं, V5। पांचवा फॉर्म से अच्छा ए से यस कर देते हैं। कोई भी सेंटेंस में डू या डज लगल देखो, या ए से यस देखो, बोलो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मुस्कुरा के बोल देना है, नहीं समझना है? आया, आई इट अ मैंगो, अब लेकर चकरा गया, बोला कोची कि सर न भारत में एस एस है, न डो है, न डज है, तो ये करा कोची कहेंगे? तो हम कहेंगे बउआ वर्ब में अगर छेड़छाड़ हो गया, वर्ब में, इसमें वर्ब पहले तो पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। वर्ब सबको पहचाने आता है? वर्ब कौन कौन है? बहुत सारा वर्ब है, खाना, खेलना, उठना, हंसना, रोना, जाना। ईट मने यहाँ खाना है, तो वर्ब एकदम सिंपल देखो, खाली एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, तो इंडेफिनिट, एकदम सिंपल। एक नाम है सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, एकदम सिंपल है, साधारण है, टेंस के रूप में सबसे सिंपल, एकदम। वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं। वर्ब में अगर छेड़छाड़ हुआ तो दुए को होगा, या तो परफेक्ट होगा और नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं होगा, परफेक्ट होगा, नहीं तो फिर पास्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्लियर हो गया? दोनों चीज आपको बढ़िया से कंप्लीटली सीख लेना है। अब देखो आगे, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान जाइएगा। आगे वाला और आसान है। दूसरा, अगर आईएनजी लगल रहे, अगर इज आर एम है, तो ओकरा से कुछ कहिएगा प्रेजेंट। इज आर एम से प्रेजेंट, इज आर एम से, इज आर एम से कंटिन्यूअस वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो क्लियर? इज आर एम से प्रेजेंट, अब वर्ब के साथ आईएनजी लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा, हैज हैव देख लो बाबू, इधर हैज हैव खाली देख लो, सिसवा के बोल दो परफेक्ट। कौन परफेक्ट? हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा, हैज या हैव के साथ एगो देख लो, बिन। हैज हैव के साथ बिन देख लो, और के साथ लेकिन वर्ब में आईएनजी पक्का रहे। कह दीजिए हैज हैव है सर, तो परफेक्ट है, आईएनजी है सर, कंटिन्यूअस। कितना सुंदर बात बोले। हैज हैव है तो परफेक्ट सर, और आईएनजी है तो कंटिन्यूअस। आइए रट लो, रट लो। आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस, आईएनजी मतलब, चार बार बोलो, आईएनजी मतलब, आईएनजी मतलब, वेरी गुड। चार बार हो गया क्या? मंत्र है, संकल्प हो गया। आईएनजी मतलब, आईएनजी मतलब, हैज हैव हैड मतलब परफेक्ट, हैज हैव हैड मतलब, हैज हैव हैड मतलब, हैज हैड हैव मतलब, आगे बोलो, हैज हैव हैड मतलब, हो गया। हाँ, हैज हैव हैड मतलब, हैज हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट, शैल हैव विल हैव मतलब फ्यूचर परफेक्ट। हैव तो पक्का रहेगा, परफेक्ट जहाँ हो गया वो हैव हैज पहला पकड़े लेके। चलिए, ये तो हो गया प्रेजेंट का पूरा रूप। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी करके कह देता है कोई कोई, प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव बोल दिया तो लेकिन एकदम बैठ जाता है चुक्को मुक्को, प्रोग्रेसिव बोल दिया, टीचर बताए नहीं किया है भाई। प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस के कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब अगर पास्ट रहेगा तब, पास्ट रहेगा तब क्या करेंगे? लिखना जल्दी लिखते जाइएगा भी,
टाइम नहीं देंगे क्योंकि मेरा वीडियो चल रहा है। अब वीडियो में समझ में ना, वीडियो में तो एक सब एगो चांदिल एगो आता है टीचर वीडियो में, यूट्यूब पर देखते हैं। मथवा का पूरा ऐसे से बजाता है, पहले ऐसे करके ऑनलाइन आएगा, मथवा का पूरा ऐसे से बजाएगा और कौची बोलता है कि आग लगा देंगे, चंडाल है हम। बोले सर यूट्यूब पर इतना तरह तरह के सब नाटक कर करके पढ़ाता है, ये थिरक थिरक के पढ़ाएगा, कोई डांसो करने लगेगा। ठीक है, अजीब अजीब शिक्षक है। आप देखो पास्ट में आ जाओ बाबू, इधर पास्ट में आ जाओ, पास्ट में आ जाओ। डीड लगल रहे या वर्ब के दूसरा रूप रहे, डीड लगल रहे या वर्ब के दूसरा रूप रहे, क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। जल्दी बोलो संध्या। आईएनजी लगल है तब पहला ये पास्ट कुछ होगा। आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस खाली होता है। आईएनजी लगल है तब कुछ लगल है तब आईएनजी लगल है तब वेरी गुड। ओकरा साथे बाज बेयर लगल है तब, बाज बेयर लगल है तब, बाद में थाथी होता है ना, थाथी को पास्ट समझो होता है ना वही। अब बताओ तीसरा हैड लगल है तब, पास्ट परफेक्ट का हैज हैव लगल है तब, प्रेजेंट परफेक्ट। हैड लगल है तब और हैज हैव लगल है तो हैड बीन है तब, हैड मतलब पास्ट है परफेक्ट, अब बीन मतलब कंटिन्यूअस। एक में आईएनजी लगेगा, जहाँ कंटिन्यूअस वहाँ आई। अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर तो इतना अच्छा है ना कि खाली एक सेल बिल होता है, सेल अब सेल बिल खाली देख लो का दो फ्यूचर पक्का। अब ओकरा बाद अंदर पहुंचो, एकरो में आईएनजी लगा रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सेल के साथ खाली हैव लगा रहेगा, बीन लगा रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सेल और बिल के साथ खाली हैव रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट। इतना सारा सीख लेना है। अब आते हैं सीधा सीधा स्ट्रक्चर की ओर। उतारना है, जल्दी उतारिए, 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। चलो कंप्यूटर भाई इधर आ जाओ, 17 मिनट हुआ है। चलिए, तो स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का। पास्ट टेंस में पहले इधर लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, ठीक है। सब एग्जाम्पल के उधर छोड़े रहना, एग्जाम्पल के लिए भी नहीं बचा है क्या? अच्छा, तो सबका अलग से एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, इसी का नाम है हाँ, या क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस बाद वेयर प्लस, बोलो आईएनजी प्लस। कितना सीखा है, अपना ध्यान किया। पास्ट कौन होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस। अब कौन तो एक बोल रहा कि हेड है। अरे तो ऑनलाइन कैमरा में तू बेवकूफ बन रहा, राजेश नाम है उसका, देख लीजिए भाई। हैज हैव से प्रेजेंट ना हो जाता है, पास्ट में खाली हेडे रहता है बस, ठीक है। कंफ्यूज मत रहिएगा, ऐसा नहीं कि तुम बोला था इसलिए गलती की है कि ताकि तुम मन में बैठा लो कि भाई मेरा सही है। पास्ट परफेक्ट बोलो, पास्ट परफेक्ट का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी हो गया ना 4 को। चलिए फ्यूचर में आ जाइए।
आ जाइए फ्यूचर में। ऊपर लिख लीजिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम लोग का सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या प्लस वर्ब प्लस भर का क्या रूप? नो रूप। वर्ब का कोई रूप होता है? आई शैल गो टू द मार्केट, है ना। फ्यूचर के बाद इंग्लिश पढ़े वाला बोल ना रहा है, नाम उसी के पाएगा क्या? सब्जेक्ट प्लस बोलो शैल या विल प्लस डी प्लस डी प्लस आई एन जी प्लस, चलो परफेक्ट आओ। फ्यूचर परफेक्ट अपना तो लोग लिख लेना बढ़िया से। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव प्लस, अगला बोलो परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस विल प्लस वर्ब प्लस जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी फट जाए। तो लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। सब कुछ ठीक है ना? सब आप लोग उतार लीजिए, काला आ रहा बहुत। तो हमने कहा कि एक टेंस और बनाइए सब सेंटेंस। देखते हैं, पहलवान तो मिटरेगा नहीं अभी। एक टेंस एक सेंटेंस है आई इट अ मैंगो। देखो कितना सुंदर लिखा है, भले कर्सिव मेरे को नहीं आता। आई इट अ मैंगो कौन टेंस है बाबू? कैसे पहचाने कि आई सब्जेक्ट है, इट वर्ब है और एक ए छोड़ो भाई मैंगो ऑब्जेक्ट है। और जेकरा में तीन गो ए आर्टिकल है, ठीक है, उतना नहीं लिया जाता। इंग्लिश का जब हिंदी करते हैं तो हर एक चीज़ का थोड़े। अगर इंग्लिश आप कर रहे हैं, आप बीचवा में आ जाता है कोई लड़कों जब पढ़ा रहा है ऐसे करके आ गया THUS। अब लड़कन इतना बेवकूफ़ है, बोला कि सर ठूस मने, हम बोले पगला क्या बोल रहा है? अरे सर इसका मैंने कुछ हुआ ठूस मने, बोले ठूस ठास कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ चीज़ को छोड़ना भी चाहिए, एक सेंटेंस का पूरा सेंस निकल जाए। अब कहिए कि पूरा एकदम एक एक वर्ड पढ़कर और उसके बाद मतलब हिंदी करे तो हमसे वो संभव नहीं है। इंग्लिश का हिंदी एक उसके वर्ड पर तो होता ही है डिपेंड, लेकिन मेन वर्ड पर, है ना। और उसका कुछ सेंस भी लगाया जाता है कि ये हो सकता है, उतना अब नहीं। अब ठूस मने ठूस है जी, तो क्या लिखा हुआ है? और सब कोई दिक्कत है, सब का जाके खोजना तो यूट्यूब पर ना। हाँ यूट्यूब पर तो खोजना तो कौची है कि कैसे पढ़ेंगे। THUS ठूस कौची होगा? अब तू लोग अपना पढ़ना, हमको नहीं पता, हम बताएंगे कल के वीडियो बताएंगे। चलिए अब इसको बदलना है जल्दी से इसमें, ठीक है? तो बदलिए आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा? आई एम ईटिंग। कितना अच्छा से हो गया जी, हो गया ना। अब तीसरका में आई इसमें आई हैव ईटेन ए, कितना अच्छा हो गया जी। यहाँ आइए, आई हैव बीन ईटिंग, कितना अच्छा हुआ। अगला बताइए, तो हो गया खत्म। वाह। अब आई इसमें आई
एट, इट का दूसरा रूप इट, एट, राइट, रॉट, हाँ जो भी हो। अब इसको बनाओ, आई बाज, बोलो, ईटिंग, इसका बोलो, आई हैड ईटेन, इसका बोलो, आई हैड बीन ईटन। कौन ईटन बोला, मुंह पर मारेंगे, ईटिंग। इसका बोलो, आई शैल ईट अ, इसका बोलो, आई शैल बी ईटिंग मैंगो। इसका बोलो, आई शैल हैव, आई शैल लगे चाहे बिल रहे, खाली हैव का फिक्स है। आई शैल हैव ईटेन, मैंगो के दिन आ भी रहा। आई शैल हैव बीन ईटिंग। कितना अच्छा से बन गया जी, देखो तो कोई भार पड़ा। ऐसने ऐसने 5 गो सेंटेंस आपको दे देंगे। अब 5 सेंटेंस से, एक सेंटेंस से 4 गो, तो 5 सेंटेंस से 20 गो, 5 के और 10 गो दे दिया तो तुम लोग कितना खुश हो जाएगा, बोलो। हाँ, तो हो जाएगा 10 से 40 गो। आइए जल्दी इसको उतार लीजिए, सब में, सब टेंस में। टेंस के नाम लिख लिख के उतारा, जल्दी करो, क्या कि 9th वाला भी आया नहीं, वो लोग आएगा 15-20, वो लोग राजशाही जैसा आता है और कम पढ़ के जाता है। हमारा क्या है, जल्दी जल्दी उतारो। अब ऐसा कह देगा उसको बहुत दिन जिंदा रहेगा, वो लोग आप पहुँच भी सकता है 5 सेकंड में। एगो पहुँच चुकी है, विश्वास नहीं है, देखो बैठल है, बाकी सब दौड़ के आती है सब।